Yeah, so okay, guys, my name is Uzair Imran and I'm a digital marketer by profession. So welcome to my channel. Firstly, I would be explaining कि किस तरीके से आप अपनी लीड जेन कैंपेन अगर आपको कैंपेन रन करती है, लीड जनरेशन कैंपेन आप रन करनी है, अगर आपको लीड्स जमा करनी है, आपको लीड्स लेकिन अच्छी नहीं आ रही, या तो आपकी क्वालिटी ऑफ लीड अच्छी नहीं है या आपकी क्वांटिटी बहुत बहुत कम है, तो किस तरीके से आप अपनी लीड जनरेशन कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली जब आप जनरेट कर रहे होते हैं लीड्स, तो बेसिकली आपके बहुत से टारगेट्स वगैरह होते हैं जो आपके मैनेजर्स की तरफ से मिलते हैं, या आप देखते हैं कि आपकी लीड्स की जो कैंपेन है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही। तो उसके पीछे बहुत से रीजंस होते हैं। बहुत से लोग मतलब कैंपेन क्रिएशन को सीख लेते हैं, बट उसके बाद ऑप्टिमाइज किस तरीके से करना होता है गाइस, तो उनको ये नहीं पता होता। तो अगर आप फेसबुक एड्स, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, गूगल एड अगर आप सीखना चाहते हो, डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें गाइस बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं सेपरेट। आप बिल्कुल सेपरेट मतलब कि उसमें प्लेलिस्ट वगैरह होंगी डेफिनेटली, जहाँ मतलब गूगल एड्स और फेसबुक एड्स की, तो वहाँ मतलब तकरीबन 200 प्लस वीडियोस होंगे, तो डेफिनेटली अ लॉट टू लर्न। एंड सो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से आप अपनी लीड जनरेशन कैंपेन को रन कर सकते हैं। अच्छा, आई एम अज्यूमिंग कि आपको बेसिक उसका स्ट्रक्चर आता है। तो हम सबसे पहले जाएंगे लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव पे। ये अगर आपको इस चीज़ के बारे में सीखना है, मतलब कैंपेन क्रिएशन किस तरीके से होती है, तो मेरे प्लेलिस्ट में एक वीडियो इसमें एडेड है इससे पहले, जाके आप जहाँ से मतलब आप सीख सकते हैं लीड जनरेशन कैंपेन किस तरीके से क्रिएशन होती है। अब हम डायरेक्ट जाएँगे एडसेट लेवल पे। एड लेवल पे इनफैक्ट सबसे पहले एडसेट लेवल पे जाके हम इसको ये कर लेंगे कि हमें जो है इसका एक कस्टम फॉर्म क्रिएट करना है। हमें इंस्टेंट फॉर्म जो है वो उसका क्रिएट करना है। ओके, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ऑडियंस वगैरह हम सेलेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तक जितने मतलब पहले से बता चुका हूँ किसी और वीडियोज़ में। अब जाएँगे यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन में। क्रिएट ऑप्शन के पास हमारे पास ये सेटिंग्स में अगर हम देखें, तो इसमें शेयरिंग है। अगर हम शेयरिंग को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे या तो हम शेयरिंग को ओपन करेंगे। इसका मतलब क्या है, बेसिकली शेयरिंग रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड शो होगा जिन्होंने जो मतलब टारगेट ऑडियंस में है। अगर कोई टारगेट ऑडियंस में नहीं है तो उसको ऐड में मतलब जो है वो शो नहीं होगा। और अगर ओपन में है, तो अगर किसी को ऐड शो हुआ, लेकिन अगर उसने अपने किसी दोस्त के साथ अगर शेयर कर दिया, तो अगर ओपन होगा, अगर मैं यहाँ से इस फॉर्म को ओपन कर दूंगा, तो डेफिनेटली फिर वो उसको विजिबल होगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको देखें, अगर आपको अगर क्वालिटी लीड्स चाहिए, तो आपको ऑडियंस फिल्टरिंग बहुत ज़रूरी होती है। बहुत से लोग होते हैं वो अपनी जो कैंपेन होती है लीड जनरेशन की, उसको जो है क्रिएट करते हैं। बहुत ऑडियंस उनकी बहुत ब्रॉड होती है, उनकी टारगेटिंग सही नहीं होती, उनकी प्लेसमेंट सही नहीं होती है। बहुत ब्रॉड ऑडियंस पे चलाते हैं, या तो बहुत नैरो पे चलाते हैं। अगर आप बहुत नैरो ऑडियंस से रखेंगे, तो आपकी जो क्वांटिटी ऑफ लीड्स है वो बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको अगर बहुत अगर ब्रॉड करते हैं, तो उसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जो उसकी क्वालिटी कम हो रही है। क्योंकि बहुत से इर्रेलेवेंट लोग जो कि आपको पता है कि मतलब कन्वर्ट नहीं होंगे, लेकिन उनको भी अगली जनरेशन फॉर्म अगर आपको नज़र आ रहा होगा, तो वो उसको फिल करके शायद उसको भर भी देंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका एड स्पेंड लग जाएगा, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होंगे। तो आपको वो लोग चाहिए, वो क्वालिटी लीड्स चाहिए, जो कि ना सिर्फ फॉर्म भरें, बल्कि मतलब कन्वर्ट करने के उनके चांसेस भी हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, आपको मतलब कन्वर्ट करनी है ऑडियंस, आपको जो है तो उसमें अच्छी लीड्स चाहिए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका फोकस हो क्वालिटी पे। आपका फोकस उन लोगों पे हो जो अपना घर खरीदना चाहते हैं 1 साल में, 6 महीने में, फौरन 3 महीने में, जितना भी टाइम में, या जो खरीदने वाले हैं, या जिनके पास खरीदने की इंटेंट है। अगर ऐसे लोग आपकी ऑडियंस का पार्ट नहीं है, और आप अगर फॉर एग्जाम्पल उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनको गाड़ी खरीदनी है लेट्स से, या जिनको जो है इन्वेस्ट करना है स्टॉक्स में, तो वो लोग आपके लिए टारगेट ऑडियंस नहीं है। वो इन्वेस्टर्स में हैं, पैसे उनके पास हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी टारगेट ऑडियंस इसकी वजह से नहीं है। वो आपके सेकेंडरी ऑडियंस हो सकते हैं, लेकिन आपकी प्राइमरी ऑडियंस वही लोग होंगे जिनको रियल एस्टेट खरीदने में इंटरेस्ट होगा, ना कि वो लोग जिनको शेयर्स खरीदने में इंटरेस्ट हो। तो इसकी वजह से राइट ऑडियंस एट द राइट टाइम, उनकी टारगेटिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो ही अगर आपके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, तो आपका सीपीएल जो कि कॉस्ट पर लीड है वो भी कम हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा लीड्स जा रही हैं, तो उस केस में भी आपका सीपीएल कम हो सकता है, सही है। लेकिन उन लीड्स की रिलेवेंसी क्या है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर 100 लीड्स आती हैं, आपके 100 लोगों ने आपके फॉर्म भरा और आपके पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स आ गए, 100 आ गए, लेकिन उसमें से सिर्फ 2% लोग, या अगर सिर्फ 2 लोग कन्वर्ट हुए, तो इसका मतलब ये है कि आपका कन्वर्जन रेट जो है वो सिर्फ 2% का कन्वर्जन रेट है, ठीक है? तो अगर आपकी कन्वर्जन रेट इंडस्ट्री में, अगर आपकी कन्वर्जन रेट ज़्यादा है, 5% है, 6% कन्वर्जन रेट है, लेकिन आप जो है सिर्फ 2 कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो वो 100 लीड्स जो थी, उसमें रेलेवेंट लोग सिर्फ 2 ही थे, या तो 15 थे, 20 थे, फिर वो मतलब कि उनके स्ट्रिंग डाउन होते-होते सिर्फ जब मतलब 2 पे आ गए। तो इसकी वजह से द राइट ऑडियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आपने अपनी कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन करनी तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो राइट ऑडियंस है, उसको आपका जो ऐड है वो शो। ओके, सो अगर हम चाहते हैं कि हमें कुछ चेंजेस करनी है, डेफिनिटली हम यहाँ पे जाएँगे हाई इंटेंट। अब देखें, मोर वॉल्यूम पे लिखा हुआ है, क्लिक टू फिल, मतलब ठीक है, इसमें मोबाइल डिवाइस, अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो आप मोबाइल डिवाइसेज़ पे अपना फॉर्म है वो इस तरीके से बना सकते हैं कि उसको वॉल्यूम ज़्यादा लगेगा। अगर हाई इंटेंट करना है तो आपको अपने कस्टम जो क्वेश्चंस हैं वो आपको उसमें ऐड करने पड़ेंगे, तभी तो आपके पास रिफाइंड ऑडियंस आएगी गाइस। अगर आप उसमें रिफाइंड ऑडियंस अगर नहीं चाह रहे, अगर आपको सिर्फ अगर क्वालिटी पे आपको फोकस नहीं करना है, क्वांटिटी पे करना है, तो फिर आप जब जाएँगे मोर वॉल्यूम पे, अगर आपको हाई इंटेंट पे जाना है, तो आप डेफिनिटली आपको जो है कुछ कस्टम अपने क्वेश्चंस ऐड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं कस्टम क्वेश्चंस के। एक तो प्री-फिल होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका प्री-फिल में आपका जो फ़ोन नंबर आप उसको अगर प्री-फिल में रखते हैं, तो जैसे ही ऑटोमैटिकली जैसे ही फॉर्म खुलेगा तो क्योंकि प्री-फिल है तो वो ऑटोमैटिकली मतलब जो है वो फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अपने क्वेश्चंस इसमें ऐड करने हैं अपनी लीड फॉर्म में, तो यहाँ पे अब 4 ऑप्शंस हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐड करने हैं, शॉर्ट आंसर्स करने हैं, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट करनी है, मल्टीपल क्वेश्चन जाते हैं अगर फॉर एग्जांपल। तो व्हेन डू यू बाय, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि व्हेन अ, मेरा एक रियल एस्टेट का बिज़नेस है, लेट्स से व्हेन डू यू वांट टू बाय द प्रॉपर्टी, लेट्स से, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ विद इन 1 ईयर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऑप्शंस बिल्ड करता हूँ अपने इमीडिएटली विद इन 6 मंथ्स, लेट्स से, ठीक है। अब ये 3 ऑप्शंस हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा यूज़र है, कोई कोई ऐसा बंदा है जिसने अपना फॉर्म भरा जो कि ऑप्शन 1 के साथ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो शायद अभी जिस जिस प्रॉपर्टी के लिए मैं अभी अपने एड्स रन कर रहा हूँ, वो उसके रिलेवेंट नहीं है कि उसके 1 साल में देना है। मुझे अपनी प्रॉपर्टी अगर फॉरेन बेचनी है, मुझे अपनी रियल एस्टेट की ज़मीन अगर फॉरेन बेचनी है, और वो जो जो मेरी ऑडियंस है, अगर वो सिलेक्ट करती है, अगर एक बंदा सेलेक्ट करता है कि विदिन 1 ईयर, वो मेरी टारगेट ऑडियंस अभी के हिसाब से नहीं है, लेकिन इन द लैटर रन, इन द लॉन्ग रन डेफिनिटली वो मेरी ऑडियंस का पार्ट है, क्योंकि उसकी सर्च इंटेंट है। 1 साल में तो वो ले लेगा ना, अगर फॉरेन नहीं ले रहा, तो 1 साल में तो वो ले सकता है। तो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट ऑडियंस मेरे लिए कौन है? जो चूज़ करें इमीडिएटली। मुझे अपना अगर फॉरेन अगर अपने प्रॉपर्टीज़ बेचनी है, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत फ़ायदेमंद लोग वो होंगे जिनको मैं टारगेट कर रहा हूँ, जिनको फॉरेन घर खरीदना है, ठीक है? तो जैसे-जैसे मतलब बेसिकली इसका रीज़न ये है कि अगर अपने आप अगर जो क्वेश्चन्स हैं, अगर उसको अगर कस्टम क्वेश्चन्स मैक्सिमम ऐड करते हैं, 3-4 क्वेश्चन अगर आप ऐड करते हैं, तो आपके पास रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन डेफिनिटली उसको कलेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है? तो इसकी वजह से यहाँ पे जब आप इन क्वेश्चंस के थ्रू जो लीड फॉर्म आपके पास आएगा, उसकी डेफिनिटली उसकी क्वालिटी अच्छी होगी एज़ कंपेयर टू अ मतलब कोई भी फॉर्म जिसमें ये सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे। इसकी वजह से आपको अपने बिज़नेस के हिसाब से, अपनी टाइमलाइन्स के हिसाब से उन क्वेश्चंस को ऐड करना बहुत ज़रूरी है टू गेट द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तभी आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है क्वालिटी लीड्स का। तो क्वालिटी लीड्स आपके पास, हाई क्वालिटी लीड्स तभी आएँगी जब आप अपने कस्टम क्वेश्चन्स में ऐड करेंगे, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है उन लीड्स के बारे में वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा है। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले लीड्स आ जाती है, तो उसके बाद लीड की फ़िल्टरिंग होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 100 लीड्स आएँ, तो लीड की जैसी फ़िल्टरिंग शुरू होती है, 50 लीड्स होती हैं, 40 होती हैं, उसमें फिर उससे क्या होता है, उस फ़िल्टरिंग के बाद फाइनली आपके पास एक एक फ़िगर आती है, कितने लोग एक्चुअली उन लीड्स में, कितने लोग रेलेवेंट हैं, कितने लोग नहीं हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 लीड्स आई हैं, तो उसमें बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको घर फौरन नहीं खरीदना, ठीक है? तो वो मेरे लिए इस हिसाब से इस टाइम पे रेलेवेंट नहीं है। तो ज मुझे अगर 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 फौरन सेलिंग करनी है, तो वो लोग इस हिसाब से रेलेवेंट नहीं है। तो इसकी वजह से उस प्रोसेस को बोलते हैं लीड फ़िल्टरिंग गाइस, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे अगर पब्लिश कर देंगे, तो ये जो आपका फॉर्म है, वो पब्लिश हो जाएगा, ठीक है? फिर इसमें आप बहुत चीज़ें इसमें और भी कंप्लीशन वगैरह सब चीज़ें, ये इसका फाइनल पेज है, ठीक है? अगर इसको आप पब्लिश कर देंगे, तो उसके बाद क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन मैंने मज़ीद इसमें ऐड नहीं की है, तो इसकी वजह से ये फॉर्म मतलब कंप्लीट नहीं है, तो इसकी वजह से ये सबमिट नहीं हो रहा। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अ, अगर आपको अच्छी लीड्स चाहिए डेफ़िनिटली, और उसके अलावा ये कि आपकी ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अगर सीआरएम सिस्टम है, तो उसका आप वेबसाइट पे अगर आप चाहते हैं कि आपके फॉर्म अगर वेबसाइट पे अगर आपके सबमिट हो रहे हैं, तो वेबसाइट मतलब कितने लोगों ने आपको, फिर आपके कस्टम इवेंट्स बनते हैं, स्टैंडर्ड इवेंट्स होता है वहाँ पे डेफ़िनिटली, कि मतलब वेबसाइट पे आगे कितने लोगों ने फॉर्म भरे, जो लीड जनरेशन कैंपेन है, उसके थ्रू जो है, कितनी लीड्स आई थ्रू वेबसाइट्स, ठीक है? जी, अगर कोई आपकी ऐप है, तो ऐप के थ्रू मतलब कितनी आई हैं आपके पास लीड्स। उसके अलावा लीड्स अगर ऑप्टिमाइज़ करनी है कैंपेन, तो आप
लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई अगर कैंपेन रन कर दी है, लेकिन आपको देखना है उसके रिजल्ट्स वगैरह कितने आए, किस हिसाब से चल रहे हैं, तो आप यहाँ से जाके एडिट भी कर सकते हैं, उसकी प्लेसमेंट्स एडिट कर सकते हैं, उसकी ऑडियंस अगर एडिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर कोई अच्छी कैंपेन है जिसने प्रीवियसली अच्छा परफॉर्म किया, तो उसको आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो फिर वो एक नई कैंपेन, ये तो खैर एक ऐड है, लेकिन आप एग्जिस्टिंग कैंपेन को अगर आप डुप्लीकेट कर देंगे, तो आपके पास वही कैंपेन बिल्कुल डुप्लीकेट हो रही है, उसका आप कुछ चेंजेस करके दोबारा कभी उसको पब्लिश कर सकते हैं। ओके, अगर आपने देखना है कि सेटअप किस तरीके से है, तो आप सेटअप भी देख सकते हैं यहाँ से। अगर आपने फॉर एग्जांपल देखना है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको परफॉर्मेंस क्लिक देखनी है अगर कैंपेन की, कि मेरे पास कहाँ से रीच ज्यादा आ रही है, मेरा मेरा सीपीएल जो है, जो कि कॉस्ट पर लीड है, वो कहाँ मतलब कितना है, क्या ऑप्टिमाइज इसमें हो सकता है, एड क्वालिटी क्या है, मेरी इंप्रेशंस क्या है, लिंक क्लिक्स क्या है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर मुझे अगर कैंपेन का अगर ब्रेक डाउन करना है, लेट्स से मुझे देखना है कि आज के हिसाब से मुझे पर डे के हिसाब से बताओ, फेसबुक आप बोल रहे हैं कि आपका मतलब क्या आ रहा है, तो अगर आप पर डे के हिसाब से देखते हैं, तो आप पर डे के हिसाब से भी देख सकते हैं इसको। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अगर वीकली देखना है, बाय एज देखना है, कि फॉर एग्जांपल मैं अगर चाहता हूँ कि 17 टू 25 के लोग मेरी कैंपेन है, मतलब जो मेरी ऑडियंस जो जमा हुई, मतलब जितने भी क्लिक्स आए इसमें 17 टू 25 के लोग कितने हैं, तो वो भी आप पता कर सकते हैं इस जाके कौन सी प्लेसमेंट आपके सक्सेसफुल हैं, किन प्लेसमेंट्स को आपने ब्लॉक करना है। अगर ये सब आप पूरा अगर ब्रेक डाउन देख लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा आपकी कौन सी कंट्री पे, कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा आपकी ऑडियंस आ रही है, तो आप उन्हीं ऑडियंसेस को, उन्हीं प्लेसमेंट्स को, उन्हीं एज ब्रैकेट को, उन्हीं डेज को आप प्रेफर करेंगे जो आपके लिए अच्छे परफॉर्म करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, और इसके अलावा ये कि अगर मुझे देखना है कि लेट्स से बाय टाइम, मतलब दिन के कौन से टाइम है, मतलब 9 टू 5 अच्छी मेरी कैंपेन परफॉर्म कर रही है, 5 के बाद अच्छा कर रही है, कब कर रही है, मैं उसी टाइम में फिर उस कैंपेन लगाऊं। तो इसकी वजह से जो है ना, जो ये ऑप्शन होता है ब्रेक डाउन का फेसबुक में, ये बहुत जबरदस्त है। आप यहाँ से आके मतलब बहुत सी कैंपेन का देख सकते हैं कि मतलब आपकी कैंपेन कब अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके बाद अकॉर्डिंगली आप यहाँ से लर्निंग लेके डेफिनेटली आप जो फिर अगली कैंपेन बनाएंगे उसमें वो लर्निंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा बेसिकली अगर आप इंस्टेंट फॉर्म अगर सबमिट नहीं करवा रहे, लेकिन अगर आप यूजर्स को लीड जनरेशन ऐड के थ्रू अगर वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं, तो आपका वेबसाइट का लैंडिंग पेज किस तरीके का है, ऑप्टिमाइज हुआ है या नहीं हुआ, उसका मतलब लोड टाइम क्या है, कितनी देर में वो लोड हो रहा है, कितनी देर में आपका वेबसाइट पेज खुल रहा है, वेबसाइट का यूआई यूएक्स किस तरीके का है, वेबसाइट का जो फॉर्म फिलिंग है उसमें कोई जार्गन्स वगैरह तो नहीं है, कोई मुश्किल वर्ड्स तो नहीं है। तो ये सब चीजें होती हैं जिसके थ्रू इनको देखते हुए आप अपनी लीड जनरेशन कैंपेन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, जितनी टेस्टिंग आप करेंगे, ए बी टेस्टिंग होती है, ए बी टेस्टिंग में आप डिफरेंट वर्जन देखते हैं, डिफरेंट एड सेट्स, मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपके कौन सा एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा आपका क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपकी कौन सी अच्छी जो कॉपी है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। इन चीज़ों से आप देख के मतलब काफ़ी एक आइडिया ले सकते हैं और ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं कैंपेन। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है, तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत सी वीडियोज़ इसमें गाइस 200 प्लस वीडियोज़ होंगी फेसबुक ट्यूटोरियल्स में। इसका मतलब सेपरेट प्लेलिस्ट होगी, गूगल की अलग होगी, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट होगी। तो अगर आपको मतलब पॉइंट सी में डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, डेफिनेटली आप मुझसे मतलब बहुत सी चीज़ें मतलब सीख सकते हैं, एंड दैट विल बी अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू डेफिनेटली। एंड अगर आप चाहते हैं कि मतलब अगर कोई भी वीडियो अगर आप मिस नहीं करें, तो बिल्कुल बराबर में एक बेल आइकन आ रहा होगा सब्सक्राइब के बटन के बराबर, वहाँ से अगर आप हिट कर लेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी जो भी नई वीडियोज़ आती है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। लाइक सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय। थैंक यू।